बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सच्चियाँ गल्लां। नाजरीन, दीन से मोहब्बत, दीन से लगन अगर हो तो इंसान जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। और ये दीन मोहम्मदी का ही वतीरा है, उसी की ही रिवायत है कि जब इंसान जो है अल्लाह ताला से और उसके नबी से मोहब्बत करता है तो वो फिर उसकी तरफ रजू करता है तो फिर बड़े बड़े काम कर जाता है। हम आज आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो एक घरेलू खतून हैं, उसके साथ साथ वो एक समाजी तंजीम की ओहदेदार भी हैं और सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है, एक अजीम काम किया है कि उन्होंने अपने हाथ से ख़ताती करते हुए जो है कुरान पाक जो है उसकी ख़ताती की है, उसे लिखा और उसके साथ साथ उसका तर्जमा जो है वो भी उन्होंने जो है तर्जमा भी तहरीर किया है। नाज़रीन, मैं आपसे आज मिलाना चाहता हूँ अल राबिया ट्रस्ट पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरमा आमना मज़हर साहिबा। उनसे बात करते हैं। उन्होंने अपने हाथ से जो है वो कुरान पाक जो है वो तहरीर किया है, उसकी ख़ताती की और उसके साथ साथ उन्होंने इसका तर्जमा जो है वो भी तहरीर किया है। उनसे पूछते हैं उन्होंने ये इतना बड़ा काम कैसे इतनी आसानी से कर लिया और उनको जो है वो क्या लगन थी, क्या उनका शौक़ था। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आमना, आप बताइएगा कि ये आपने कुरान पाक का नुस्खा माशाल्लाह तहरीर किया है, बड़ी मेहनत की है आपने, लेकिन ये बहुत अजीम काम आपने किया है। ये काम आम लोगों के बस की बात नहीं होती, आपने इस पर बड़ी मेहनत की है। तो आप इसे लिखने के बाद, इसे तहरीर करने के बाद क्या महसूस करती हैं? मुझे इसको तहरीर करके और तहरीर करने के दौरान सबसे पहले इस बात पे अपना बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ अपने वालिदैन पे, जिन्होंने मुझे दीन की तरफ राग़िब किया, मुझे दीनी तालीम सिखाई। और मैं अपने तमाम जितने भी अहबाब हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे। और मुझे जब अप्रिशिएट किया गया तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब किसी भी इंसान को हौसला अफजाई मिलती है तो उस काम में उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसका जज्बा जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और सच्चे जज्बे के साथ जब किसी भी काम को सच्ची लगन के साथ किया जाए तो वो ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन पाया तकमील तक पहुंच जाता है। मुझे फ़ख्र है, खुशी है कि मैंने अल्लाह ताला की कलाम पाक अपने हाथ से बातर्जमा लिखी। इसको मैंने बातर्जमा पढ़ा भी है, बातर्जमा लिखा भी है और बातफ़सीर मैंने कुरान पाक की सूरतें जो हैं वो कुछ हिफ्ज़ भी की हैं और कुछ लिखी भी हैं। और कुरान पाक की सूरतें जो हिफ्ज़ करने के बाद और बातर्जमा और तफ़सीर पढ़ने के बाद मुझे कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ का मानी समझ में आ गया है। और पूरी ज़िंदगी जो इंसान की है, ख़ास तौर पे एक औरत की ज़िंदगी, अगर वो कुरान पाक अपने हाथ से, मैं अपनी बच्चियों को भी यही तालीम दूँगी और आने वाले मुआशरे में हर बच्ची को मैं कहूँगी कि हम तमाम वालिदैन को ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों को भी और बच्चियों को भी दीनी तालीम से ज़रूर रास्ता करना चाहिए। जी, अपना आमना वक़्त की लगन हो, अपना कदर हो वक़्त की, और अपने किसी भी आप जो काम करना चाहते हैं उसकी अगर लगन हो और आदमी के इरादे जो पुख्ता हैं तो वो सारे काम कर लेता है। आपने माशाल्लाह एक कुरान पाक का नुस्खा जो है ये इसकी ख़ताती की है, इसको तहरीर किया है और उसके बाद इसका तर्जुमा जो है वो भी आपने तहरीर किया है। इस पर तो आपके वालिदैन जो हैं वो बड़ा फ़ख्र करते हैं और ये काबिल फ़ख्र बात है। क्या आप चाहेंगी कि आपके बच्चे भी जो हैं वो इस मामले में जो है वो कोई ऐसा इकदाम उठाएँ जिस तरह ये आपने बड़ा जो है काम किया है, जो ये कुरान पाक जो आपने तहरीर किया है, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि जैसे वालिदैन का माहौल हो, ख़ास तौर पे वालिदा का जैसा माहौल हो, जैसी उसकी तालीमी तरबियत हो, जो वालिदैन उसकी तालीमी तरबियत करते हैं उसका बहुत ज़्यादा अक्स उसके बच्चों पे पड़ता है। बच्चियों पे, क्योंकि बच्चियाँ हर वक्त माँ के साथ अटैच रहती हैं। माँ का किरदार जैसा होगा, जैसा माँ का माहौल होगा, जैसे उसकी सोबत होगी, बच्चियों की सोबत भी वैसी ही बनेगी। क्योंकि मेरा हर वक्त दीनी तालीम की तरफ रुझान के रहने की वजह से, समाजी कामों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियों का भी माइंड उसी तरीके से बना है। वो भी उनकी भी हर वक्त अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी और हर जगह पे यही कोशिश रहती है कि वो कोई ना कोई फलाही काम ज़रूर करें। उनके अंदर यही जज्बा पैदा होता है। और मैंने अपनी बच्चियों को कोशिश की है कि मैं दीनी माहौल की तरफ उनका रुझान पैदा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची मुझे देखते हुए मेरे नक्शे कदम पे चल रही है और कोशिश मेरी भी यही है कि मैं अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से रास्ता करूं और उनका मुस्तकबिल संवारूं। अच्छा अमना, अब ये बताइएगा, ये माशाल्लाह नुस्खा है कुरान पाक का, ये आपने कितनी देर में इसको तहरीर किया
اور آپ کو اس میں کوئی ایسی تکلیف یا دقت تو محسوس نہیں ہوئی لکھتے ہوئے؟ کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ یہ مجھے 1 سال میں نے کمپلیٹ کیا ہے، مجھے بالکل بھی دقت نہیں ہوئی، کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی اس میں لکھنے میں، کیونکہ چونکہ میں نے کورس کیا ہوا تھا دینی، اور اس میں میری ہینڈ رائٹنگ جو تھی وہ عربی میں زیادہ امپروو ہو رہی تھی، اور مجھے اس میں لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے اساتذہ کرام جتنے بھی تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ عربی کا کام لیتے رہے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا آپ کو کون سے آپ کے استاد زیادہ مقدم تھے، کون سے محترم تھے جو انہوں نے آپ کی اس میں رہنمائی، کون سے مولانا صاحب تھے جنہوں نے آپ کی اس قرآن پاک کی جو ہے خطاطی میں اور تحریر میں جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی؟ میری رہنمائی پیر افضل قادری صاحب ہیں گجرات کے، جو ہمارے سینئر تھے، انہوں نے ہمیں اس طرف قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک لکھیں، باترجمہ لکھیں، اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا، اور آپ جو ہے نا آپ کی تعلیمی قابلیت بھی اضافہ ہوگا، دینی تعلیم کی طرف رجحان ہوگا۔ اور جب میں نے یہ صورتیں لکھی، سورۃ حجرات، سورۃ نساء، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے متعلق بہت زیادہ احکامات ہیں، اور اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ میرے ذہن نشین ہو گیا کہ ایک عورت کو اپنی عائلی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ اس کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، خاص طور پہ جو شوہر کے حقوق ہیں اس کو، عورت کو اپنے شوہر کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ ایک عظیم خاتون کی عظیم کہانی ہے جنہوں نے اپنے شادی شدہ گھرانے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہوں نے دین کے کام کو جاری رکھا۔ یہ کوئی مدرسے کی معلمہ نہیں ہیں، یہ ایک سوشل ورکر ہے، الرابعہ ٹرسٹ کے نام سے ان کا ایک ٹرسٹ چلتا ہے جو خدمت خلق انسانی، ابھی یہ کچھ دن پہلے تک فلڈ کے ایریاز میں کام کرتے رہے ہیں۔ تو محترمہ آمنہ مظہر صاحبہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے انہوں نے اپنے شوق اور لگن سے یہ ہے قرآن پاک جو ہے اس کی خطاطی کی، اور ان میں ان کے اساتذہ کرام اور والدین کا جو بڑا عمل دخل ہے کہ انہوں نے اس چیز پر انہیں راغب کیا، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ دین اور دنیا میں اچھا کام کریں، اور دین کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات اچھے طریقے سے انجام دیں تاکہ وہ دین میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال کیجیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔